खेड़ से आई है ये। हे गाइस, अभी है हम मंदनगढ़ पे। ये नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे नॉर्थ में आता है। और ये बानकोट जो फोर्ट है उससे कुछ 32 किलोमीटर्स दूर है ये। तो आप ये दोनों फोर्ट एक साथ कर सकते हो। दोनों फोर्ट है जो सावित्री नदी से जो ट्रेड होता था उसके रक्षा के लिए बनाया था ये। मदनगढ़ का दूसरा नाम है चित्रदुर्ग फोर्ट भी है। और ये जो फोर्ट है ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था, मतलब बहुत ही पुराना फोर्ट है ये। शिलहारा डिनेस्टी थी उसके वक्त बनाया गया है। जो किंग भोजा दो थे उन्होंने बनाया है ये। 1661 में आदिल शाही सरदार जसवंत राव दलवी के अंडर था। ये वही जसवंत राव दलवी है जिन्होंने विशालगढ़ को घेर लिया था जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सबसे डेयरिंग एस्केप किया था पनालागढ़ से। और मजे की बात यह है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने करतलब खान को हरा के दाभोल की ओर जा रहे थे, जिसके रास्ते में ही मंदनगढ़ आता है, ये बात सुनकर ही जसवंत राव दलवी वहां से भाग गए। तो ये गढ़ शिवाजी महाराज जी ने बिना लड़ाई करते हुए जीता था। फिर यह गढ़ कान्होजी अंग्रेजी के पास था जो कि ब्रिटिशों ने 1818 में जीता था। पुण्यातला प्रकार नाही हा, पण तुम्ही श्वास रोखून पूर्णपणे तुम्ही तुमचं कंट्रोल करू शकता। म्हणजे मूळ माणूस हा पाण्यात बुडूच शकत नाही, हे सगळ्यात महत्त्वाचं। आता हे बघा, हे आता जे मी पोहतोय की नाही, म्हणजे पोहताना तुमची छाती पुढे येते। अच्छा, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ह्याच्यापासून छातीचे विकार पूर्ण नष्ट होतात, धाप बीप कमी होण्यामुळे। अच्छा, हा ब्रेस्ट स्ट्रोक मधला आता ॲडव्हान्स प्रकार दाखवतो तुम्हाला। आता मी तुम्हाला बटरफ्लाय दाखवतो, म्हणजे फुलपाखरू कसं उडतं, फुलपाखराचे दोन्ही पंख उडतात। ह्याच्यात लई थकायला होतं, पूर्ण शरीर पाण्याच्या वर घ्यावं लागतं। अच्छा, फुलपाखरासारखं जरा वाटतं। आणि आता फ्री स्टाईल मध्ये असं आणि बॅकस्ट्रोक, म्हणजे पाठीमागं पोहत जायचं। 12 महीने 24 तास असतं पानी। हॉलीवुड रिडले नामक जो कछुए होते हैं उनकी ये खासियत होती है कि उनके पैर नहीं होते। जो कछुए होते हैं उनकी मादा जो होती है वो समुद्र किनारे पे आके अंडे डाल देती है। नवंबर और दिसंबर ये दो जो महीने होते हैं, इन्हीं के दरमियान वो अपना अंडा समुद्र किनारे पे आके डाल देती है और बाद में वो समुद्र में चली जाती है। और उसके बाद 45 दिनों के बाद 45 डेज, आफ्टर 45 डेज वो अंडे में से वो कछुए का पीलू बाहर आता है। बाहर आने के बाद सुबह और शाम की टाइम में, सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में वो अपने अंडे से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो जो कछुए के पीले होते हैं वो नैसर्गिक रीत्या, बाय नेचुरल कॉल, वो अपने समुद्र की तरफ जाने लगते हैं। बाद में वो समुद्र में किधर भी जाते हैं और 1 बरस, 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस के बाद वो जो पीले होते हैं उनमें से जो मादा होती है वो गर्भधारण करती है और वो जब अंडे डालने के टाइम फिर वापस उसी समुद्र किनारे में आते हैं जिधर उनका जन्म हो गया था। ये इनकी खासियत है। ये ऑलिव रिडले, ये तो स्पेसीज अभी एंडेंजर्ड है और इसके लिए संवर्धन के लिए कोकण विकास युवा मंडल और कोकण का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने संरक्षित किया है।
और इसी तरह का वो सेफ समुद्र किनारा जो होता है उधर ही आके वो अपने अंडे डालते हैं। ये अभी बंद है मंदिर। ये जो सामने आप लेक देख रहे हो इसका नाम है थोरला तालाब। थोरला तालाब मतलब बड़ा तालाब, बिग ब्रदर रहता है ना वैसे, और उसका छोटा भाई है इधर राइट में। ये देखो प्लास्टिक लोगों ने कैसा फेंका है यहाँ पर। ओवरऑल प्लास्टिक देखो, प्लास्टिक है सब जगह। इधर प्लास्टिक है, इधर प्लास्टिक है, सब जगह प्लास्टिक है। एक दिन प्लास्टिक रह जाएगा और हम नहीं रहेंगे, यही मुझे लगता है फ्यूचर है। यहाँ पे वेल है, बावड़ी ये देखो कितनी बड़ी है, और पानी भी है इसमें। मुझे लगता है इसका पानी तो पक्का सूखता होगा। यहाँ पे मेरी बाइक दिख रही है। यहाँ पे है तोफ, एकमात्र तोफ इस किले पर। किले पे का भगवा झंडा, कुछ टूटी फूटी बिल्डिंग पूरी ख़त्म हो गई है। मंदिर जहाँ पे मैं अभी था थोड़ी देर पहले, ये देखो दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ है। जहाँ भी देखोगे आपको पहाड़ी दिखाई देगी। अभी थोड़ा कोहरा भी छाया है। छोटा सा डैम है ये, यहाँ पे शायद घर था पहले। ये देखो गाइस, ये मननगढ़ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो मच्छी। और ये है बस स्टॉप। बस स्टॉप के बगल में ही है अंदर जाने के लिए। खेड़ से आई है ये, खेड़।